नाम साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा, कारण कृपा की वे अपने श्री चरणों में बिठाते हैं, मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और अनंत 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 कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कृपामय दिन रहा, बहुत ही सुंदर। और आज श्री अमृतवाणी जी की बैठक थी और बहुत बहुत सुंदर कर रहे हैं अब प्रैक्टिस थोड़ी ढीली पड़ी हुई है और पर कई जो हारमोनियम से कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं और कईयों की पकड़ भी तेज़ है और बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगा देखकर सुनकर। और यही आता है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से सीखना और उसमें मेहनत करना बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। बड़ी कृपा है गुरुजनों की। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। होगा, धीरे धीरे होता है, प्रैक्टिस खूब करनी होती है और स्पेशली हारमोनियम, स्वरों की और फिर सब तालमेल की बहुत बहुत सुंदर प्रैक्टिस करनी होती है। चल रहा है, अच्छा है, अच्छा है। और बाकी श्री रामायण जी का पाठ बस अब एक दिन रह गया और 14 तारीख से सुबह 6 बजे आरंभ करेंगे। उस दिन मन का रूपांतरण में आएंगे और उसके बाद आप सबके आशीर्वाद लेके, गुरुजनों के आशीर्वाद लेके हम शुभारंभ करेंगे। यूट्यूब पे होगा तो शेयर कर दिया जाएगा, फेसबुक पर लिंक और व्हाट्सएप पे भी। ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और आनंद बरसे, खूब खूब आनंद बरसे। पहली बार ऐसे कर रहे हैं पहली बार ऐसा कर रहे हैं। बड़ी कृपा है गुरुजनों की, अनंत 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 कृपा। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं मम,
दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम राम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम राम पायो रे, संतान दसिया भेद न्यारा, तेरे अंदर वसदा है प्यारा, अंदरों ही नाम जगाया, संतान जगमग जगमग लायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, प्यारे नो सब लब लब थके, ढूंढन कोई गंगा दे वसे, सोई किस्मत जागी अपनी, कर दे विच रब पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, तन तरती जहाँ सतगुरु आए, ता पवित्र चरण चित लाए, तन तन पाग उना दे जिन्हा गुरु चरणी चित लायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे, संतान दे वसीले, असा राम नाम पायो रे. प्रश्न आया, बच्चा लगभग 13-14 साल का हो गया है और वैसे तो अगर कुछ बोलो तो जी मम्मा बोलता है, किंतु करता नहीं है। ये हमने कल भी डिस्कस की थी ये बात, और इस पे कि बच्चों से अलग ढंग से बात करनी बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जो बिल्कुल कहीं ना कहीं रेबेलियस हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप ओवरहियर कर लेते हैं कि वे गलत संगति या उनकी वृत्तियां जाग गई हैं, या फिर और अहम अंदर से भीतर जाग रहा होता है, इस तरह से। जब आप इस तरह की नोटिस करें कि बच्चे डिविएट हो रहे हैं या उन्हें दूसरी संगति एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरह की जो कि इतनी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उन पर रोक टोक लगाने की बजाय, रोक टोक तो कहीं भी ठीक नहीं रहेगी,
मारना और गाली गलौज करना, ये सब बिल्कुल नहीं ठीक रहेगा, और वो बच्चा ठीक भी नहीं होने वाला। फिर अगर हम चाहते हैं कि बच्चे सुने या इस तरह से करें, तो बच्चों को डिफरेंट ढंग से, बहुत ट्रेडिशनल ढंग से नहीं अप्रोच करना चाहिए। क्यों? क्या कारण है कि हम बच्चों को ट्रेडिशनल ढंग से अब अप्रोच ना करें? क्या कारण है? कारण ये है कि वे ट्रेडिशनल ढंग से बड़े नहीं हो रहे। कारण ये है कि अब उन्हें एक्सपोजर जो है, जो सेलफोन से एक्सपोजर हुआ है, वो ग्लोबल हुआ है। मतलब जो वृत्तियां वेस्ट में है, वही वृत्तियां भारत में है। जिस तरह के कपड़े, जिस तरह के शौक बच्चे भारत में रखते हैं, उसी तरह के शौक बच्चे विदेश में रखते हैं। हो सकता है विदेश में इस तरह के शौक कम रखते हों बच्चे, और हो सकता है भारत में इस तरह की वृत्तियां क्योंकि दबाई जाती हैं, वो ज्यादा प्रगाढ़ रूप से ऊपर आती हैं। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये बहुत पॉसिबल हो सकता है, राइट? स्पेशली बच्चों को लेके। सो इसलिए जो हमारी अप्रोच है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ट्रेडिशनल नहीं काम कर सकती। इसलिए ट्रेडिशनल करेंगे तो बच्चे डिफाइंड हो जाएंगे, और हम जानते हैं कि बहुत परिवारों में बच्चे डिफाइंड हैं, राइट? तो अब क्या करें? बच्चे के साथ कम्युनिकेशन सबसे पहला स्टेप है। उनसे बातचीत करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनसे बातचीत हम करें। और किस तरह की बातचीत? लेक्चर नहीं, एक न्यू बिगिनिंग। किस तरह की न्यू बिगिनिंग? कि वो बड़े हो रहे हैं और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वे बड़े हैं। जिस तरह हम उन्हें अब छोटा ना समझें, अपने मन में हमें रूपांतरण लाना है कि वे बड़े हो गए हैं, तो उस तरह से हम डील करें। तो यहाँ पर बच्चे के से बोलें कि भाई अब आप बड़े हो गए हैं, आप इतनी एज के हो गए हैं, और अब अब हमने सीखना है कि हम कैसे अपने डिसीजंस लें। सो पूछिए कि आपको लगता है कि आपको पता है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता नहीं सही? पूछिए, आपको लगता है? तो डिपेंड करता है उनका आंसर क्या हो, राइट? कि क्या किस तरह का आंसर है। उसके बाद उससे बात कीजिए, जब जो भी आंसर मिले वो आपको लीड कर देगा अगली कॉन्वर्सेशन के लिए। कि अगर आपको पता है, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, कि आपको पता है कि ठीक क्या है गलत क्या है, तो बहुत अच्छा हो गया। आई एम सो हैप्पी कि आपको पता है कि ठीक क्या है गलत है क्या है। तो अब मैं आपको छोटा नहीं ट्रीट करती, अब तो मैं आपको बड़ा ट्रीट करूंगी। और अगर बच्चा कहता है पता नहीं, या फिर जैसे भी जवाब देगा, तो मम्मा कहती है कि शायद वो कहे जी मम्मा जी मम्मा, तो यहाँ पे बहुत खुश हो जाइए कि भाई वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपको पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जब पता भी होता है क्या ठीक है क्या गलत है, आपको पता है कि गलतियां हो सकती हैं, लगता है आपको, जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीपल जो ड्रिंक करते हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि ये रास्ता गलत है या ठीक है? आपको क्या लगता है, ये रास्ता ठीक है या गलत है? तो बच्चा बता सकता है। उसके बच्चे को बड़े ध्यान से सुनना है, राइट? बहुत ध्यान से सुनना होता है, और फिर प्रोसेस हम करें कि वे हमें कहाँ लीड कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि धूम्रपान करना, सिगरेट्स और ये सब अच्छा ठीक है सेहत के लिए? आपको क्या लगता है? पूछिए उसके विचार, और फिर या उस पे कि तो अच्छे सब कुछ पता होते हुए भी कई बार हम गलती कर सकते हैं। अब पूछिए कि गलती करके क्या हम वापस आ सकते हैं? गलती अगर की है तो क्या हम वापस आ सकते हैं? तो देखिए बच्चे का क्या आंसर होता है। तो अगर उसका कुछ ऑपोजिट होता है या कुछ होता है, तो हम बोल सकते हैं हाँ, गलती करके अगर हम नया तरह से अपना जीवन स्टार्ट करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं,
राइट। गलती करने का ये मतलब नहीं कि एवरीथिंग खत्म हो गया सब कुछ, या सो इस तरह की कॉन्वर्सेशन हम करें बच्चे से, और बच्चे को कहे कि अब मैं आपको नहीं कहूंगी पढ़ने को, राइट। अब आप बड़े हो गए हो, अब बड़ों को थोड़ा ना कहा जाता है, मैं दादाजी को थोड़ा ना बार बार कहूंगी आप ये कर लीजिए, नहीं कहेंगे। उनको समझ है, सभी को समझ होती है। सो और बड़ों को थोड़ा ना बोलना पड़ता है, अब आप बड़े हो गए हो तो मैं आपको नहीं बोलूंगी, बस हाँ क्योंकि मेरा कर्तव्य है तो मैं चेक जरूर करूंगी कि आपके ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं, आप होमवर्क सबमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरा कर्तव्य है और ये मैं चेक करती रहूंगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम डिस्कस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन आरंभ कीजिएगा। फिर मदर ने कहा कि लड़कियों की तरफ बच्चे का रुझान है, उन्होंने कहीं से ओवरहियर कर लिया। लड़कियों के मामले में तो बहुत सुंदर है। मुझे नहीं पता मैं रिपीट कर रही हूँ कि नहीं कर रही, पर फिर भी अगर महाराज चाह रहे हैं तो फिर रिपीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, पता नहीं। सो इसलिए लड़की के मामले में बच्चे को यहाँ पर बड़े स्ट्रांगली बोलना है कि कभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। लड़कियों के बारे में लड़कियां ही बता सकती हैं, राइट। और जो लड़कियां हैं डेफिनेटली चाहेंगी कि वो जो भी लड़का उन्हें पसंद करे या वो रिस्पेक्टफुल हो। आदर लड़कियों को बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि बहुत कम है। लड़कियों को जो बॉयज आदर देते हैं और रिस्पेक्टफुल वे से बातचीत करते हैं वो उन्हें बहुत पसंद होते हैं। तो अब देखो, तुम्हें अगर अच्छी लड़की चाहिए तो फिर या लॉन्ग रन में तुम्हें कोई अच्छी लड़की चाहिए, तुम्हें रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, अपने बिहेवियर रिस्पेक्टफुल बनाना पड़ेगा। और एक और बात है, किसी लड़की को पसंद नहीं होगा कि उसके पास ऐसा लड़का आए जो 3-4 लड़कियों को पसंद करता हो। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी लड़की आपको मिले, राइट, तो कौन पसंद करेगा कि 3-4 लड़कियां पसंद कर रहे हो और फिर आए, राइट। लड़कियों को हार्ड वर्किंग लड़के भी पसंद होंगे जो कि जिनके पास अच्छा सेटल्ड हैं। तो अब ये आपका चॉइस है कि आप हार्ड वर्किंग और हैंडसम तो आप हो ही, तो आप हार्ड वर्किंग लड़के बनना चाहते हो कि नहीं, जिसके साथ लड़की अपनी सारी लाइफ स्पेंड करना चाहे, पर लड़कियों के साथ गेम्स नहीं खेलने। ये एज अ मदर मैं आपको बता रही हूँ और एज अ फीमेल ऑल्सो, क्योंकि लड़कियों के बारे में तो फीमेल ही बता सकती है ना, लड़के क्या बताएंगे। मुझसे पूछना, ऐसे बोलो, ओपन द डोर्स फॉर बिगर कॉन्वर्सेशंस। मुझसे पूछो लड़कियों को क्या पसंद है, मैं बताती हूँ। हाँ, ये बोल सकते हो कि हाँ डिफरेंट तरह की लड़कियां होती हैं और कई मेरी तरह होंगी, कई डिफरेंट तरह की होंगी, पर सोच कैसी होती है लड़कियों की वो तो मैं ही बता सकती हूँ ना। सो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस उस टीनेजर के साथ करिए जिसको सब कुछ आता है। जिसको सब कुछ पता है, राइट। और वो न्यू फाउंड एनर्जी के साथ अपनी वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा है। तो और बच्चों के साथ ज़रूर उनका मम्मी टाइम रखिएगा। चाहे अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के साथ अलग अलग होना चाहिए, कंबाइन मत कीजिएगा। और बच्चे को अपने आप काम करने दीजिएगा, मॉनिटर कीजिएगा। बच्चे को कर्मों के बारे में ज़रूर बताइएगा कि बेटा मम्मा तो हर समय मॉनिटर नहीं कर सकेंगी, मम्मा तो हर समय देख नहीं सकेंगी, पर आपके जो कर्म हैं वो तो लिखे जाएंगे, हर समय लिखे जा रहे होते हैं। सो ये अब आप कैसी लाइफ बनाना चाहते हो ये आपके हाथ में। आप शुभ कर्म करोगे तो आपको वैसे मिलेंगे, आप अशुभ कर्म करोगे तो आपको वैसी लाइफ मिलेगी। सो दैट डिपेंड्स ऑल ऑन यू, राइट। सो कर्मों का सदा ध्यान रखना। हम लोग हर समय नहीं होंगे, हम स्कूल में नहीं हैं, आपके बेडरूम में रात को नहीं है, आप कौन से वीडियोस देखते हो मुझे नहीं पता, पर आपके कर्म लिखे जा रहे होते हैं। जैसी जैसी वीडियोस देखोगे वैसे वैसे कर्म बनते जाएंगे, वैसे वैसे थॉट्स बनते जाएंगे। सो इसलिए जैसे अपनी लाइफ बनाना चाहते हो
वैसे वैसे कर्म कीजिए। अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म कीजिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। ऐसी कॉन्वर्सेशंस बच्चे से ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर, उन्हें सब समझ आता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उन्हें ऐसा मत सोचिए वो छोटे हैं और उन्हें समझ नहीं आएगा, नहीं, उन्हें सब समझ आता है। क्लियरली बात कीजिए, बहुत सुंदर समझ आएगा, राइट। सो यहाँ पर ये बच्चों का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और चीज क्रॉस कर रही थी, तो कर्मों का बताना बहुत जरूरी है। फिर प्रश्न आया था कि हाँ, कुछ लैंग्वेज पंडितों की थी, तो पंडित को दिखा रहे होंगे काम अच्छा नहीं चल रहा, तो किसी ने कहा कि काम बंधा हुआ है, तो उनसे पूछा कि किसी ने पूछा कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। तो देखिए, जो भी हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में जितनी भी अशुभता आ रही होती है, राइट, वो अपनी करनी होती है। काम नहीं बन रहे, काम रुके हुए हैं, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, तो यहाँ पे उन्हें कहा कि आप देखिए कि आपके पति का काम नहीं चल रहा, क्या शुभ काम कर रहे हैं, कौन से शुभ काम कर रहे हैं। अगर शुभता जीवन में चाहिए, शुभ काम हो कौन से रहे हैं। अगर कोई भी शुभ काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कहाँ से आएगा। सारा खर्च कर दिया, राइट, सारा खर्च कर दिया, बरकत नहीं हुई और निकलता गया। जीवन अच्छा चले, जीवन आनंदमय चले, सुख हो जीवन में, उसके लिए तो फिर भाई पॉजिटिव काम करने होते हैं। और सबसे पॉजिटिव काम क्या है? भक्ति। महाराज कहते हैं जीवन में जो भी कुछ मिलेगा भक्ति से मिलेगा, भक्ति से ही मिलता है। जितना भी ऐश्वर्य, मान, सम्मान, सब कुछ भक्ति से मिलता है। सो इसलिए भक्ति देखिए, आपके पति करते हैं भक्ति के नहीं करते। तो अगर नहीं करते भक्ति तो फिर कहिए भी करो भक्ति प्रभु की जीवन में। पंडितों के उपाय जो होते हैं वो कैसे दिलवा सकते हैं जब शुभ कर्म ही नहीं हुए, राइट, शुभ कर्म ही नहीं हुए। बेसिक फॉर्मूला ही है जीवन में सुख आने के लिए, जो संसारी सुख है वो चाहिए, उसके लिए भक्ति अनिवार्य है। पर अगर सकाम करेंगे तो थोड़ी सी छोटी सी चीज आएगी। ये भी ध्यान रखना है कि अगर सकाम करेंगे, भक्ति सकाम करेंगे तो छोटी सी ही आएगी। अगर निष्काम भक्ति करने लग जाएंगे तो आता है, बहुत आता है। सो इसलिए हमारे जीवन में शुभता चाहिए तो शुभ कार्य कीजिए। जीवन में मंगलमय जीवन हो तो मंगल कार्य कीजिए। ये तो ऐसे कार्य करेंगे तभी आता है जीवन में। जीवन में आदर सम्मान चाहिए तो आदर दीजिए दूसरों को, जो चाहिए जीवन में वह दूसरों को दीजिए। सिंपल बात है। ये भी एक बहुत सुंदर चीज है अपने अपनी वाइब्रेशंस को और संपन्न करने का, सब इसी से। इसलिए जीवन में ऐसी अड़चने आ रही हैं तो भक्ति की कमी है, मेन भक्ति की कमी है। जो भी अड़चने आती हैं किसी ग्रह की, किसी कुछ की, वो पिछले होते हैं और शुभ कर्म नहीं होते, तभी ऐसा होता है। नहीं तो राम नाम से बहुत ही सुंदर सारे कार्य बनते भी हैं और सफल भी होते हैं। राम नाम शुभ शकुन महान है ना, राम नाम शुभ शकुन महान, क्या शुभ शकुन है, सब संपदा आने का शुभ शकुन है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर पति देव की बात है तो महिलाएं अक्सर परेशानी रहती हैं कि वे ऐसे काम करें। तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। आप करते रहिए,
आप करते रहिए, आप करते रहिए। प्रश्न आया कि क्या जूम पर हम लोग आपस में सत्संग कर सकते हैं? जैसे परिवारजन है, कोई सुंदर प्यारा सा दिन आ रहा है, तो क्या हम जूम पर सत्संग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो प्रभु ने इतनी सुंदर लीला रची है कि हम क्यों नहीं कर सकते। आपस जो कुछ लोग हैं मिलकर करें सत्संग। बहुत जगह पे होता है, हो भी रहा है। बस जूम पर सत्संग करने में एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वो है स्वामी जी महाराज के नियम। जैसे हम घर बैठे सत्संग करते हैं, जो नियम होंगे वही जूम पर भी होंगे। मतलब कि अगर आप सत्संग के लिए बैठे हैं और आप जूम पर श्री अधिष्ठान जी नहीं ला सकते, श्री अधिष्ठान जी नहीं ला सकते। श्री अधिष्ठान जी सत्संग में आते ही नहीं हैं। बहुत जगह पे आई डोंट नो व्हाई लोग रखते हैं, मुझे नहीं पता क्यों श्री अधिष्ठान जी को लाया जाता है जूम पर भी। श्री अधिष्ठान जी चाहे जितने मर्जी मनमोहक आकर्षक हैं, उनको वो तो विशेष पूजा के लिए ही होता है, विशेष ध्यान के लिए होता है। पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और अगर श्री राम शरणम के श्री अधिष्ठान जी को लाया जाता है, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों लाया जाए? महाराज ने मना किया है। क्यों लेके आए? क्यों उनकी पिक्चर खींचे हम? क्योंकि पिक्चर खींचना मना है, वीडियो लेना सत्संग की मना है, पिक्चर्स खींचना मना है। महाराज अपने प्रवचन में बोल चुके हैं। अगर ये सब पता होते हुए भी और हम कहें अब जमाना बदल गया है, चलता है, नहीं चलता। गुरुजनों की ये चीजें नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। और गुरुजन बताते हैं कि गड़बड़ हो रही है, हमें बेशक पता न लगे, पर वे बताते हैं कि गड़बड़ हो रही है, इसका सुधार करो, ये सही नहीं है, सच में बताते हैं। इसलिए ऐसी चीजों के लिए खुल के बोलना भी चाहिए, बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की, खुलकर बोलना चाहिए। अगर श्री अधिष्ठान जी की पिक्चर लेके आई जा रही है सत्संग में, तो नो वे, नॉट एट ऑल। पिक्चर एक तो खींचना मना है। क्यों खींचे हम पिक्चर श्री अधिष्ठान जी की, जब हम क्या कहें अब, नहीं पसंद गुरुजनों को, ये सब नहीं पसंद। और जूम सत्संग तो घरों में हो रहा है। अगर हम श्री अधिष्ठान जी श्री रामशरणम में बैठ के जूम हो रहा है, वो अलग बात है। तो हमें पता है कि श्री अधिष्ठान जी कि हम श्री रामशरणम में बैठे हैं और वहां से सीधा प्रसारण हो रहा है, वो अलग बात है। बट आप अपने घर में बैठे हैं और श्री अधिष्ठान जी की पिक्चर हो रही है, वो तो कोई सही बात नहीं है, वो तो धोखा देने वाली बात है। धोखा देने वाली इंटेंशन हो ना हो, पर है तो ठीक बात नहीं। गुरुजन को तो नहीं पसंद होते, वे अनकंफर्टेबल होते हैं डेफिनेटली। इसलिए हम इस चीज का ध्यान रखें कि अगर हमने ऑनलाइन जूम पर सत्संग करना है, या तो हम कुछ भी ना लाएं या फिर गुरुजन की फोटो लाएं। बस श्री अधिष्ठान जी जहाँ विराजे वहां पे वो ने वहीं विराजमान रहे, उनको मत हिलाइए कहीं, ना ही कैमरा पे लाइए उनको। महाराज स्वामी जी महाराज के बहुत प्रिय हैं, हम उन्हें नहीं छेड़ सकते हम उनको नहीं छेड़ सकते। इसलिए घरों में जो सत्संग होता है वह घरों का ही रहे, राइट। और जो श्री राम शरणम का सत्संग होता है वो अलग होता है, उसमें डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, राइट। इसलिए हम ध्यान रखें इस बात का कि हम श्री अधिष्ठान जी ना लाएं कैमरा पर,
नॉट एट ऑल, ना घर के ना कहीं के भी, नॉट एट ऑल, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर लेते हैं प्रश्न आया कि ध्यान कैसे करें। ध्यान, कई लोगों को अभी भी ध्यान में आंखें बंद करके घबराहट होती है, या फिर ध्यान आंखें बंद करके विचार ही शुरू हो जाते हैं। महाराज की इतनी सुंदर पंक्ति मिली थी और बस उसको पकड़ लिया। महाराज ने कहा कि जिसका जाप सही चल रहा है उसको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान अपने आप लग जाता है। हम जाप अच्छे से नहीं कर रहे होते, तभी हमारा जो ध्यान है वो सही नहीं लगता। नहीं तो हम जाप अगर अच्छे से कर रहे हैं तो जो ध्यान है वो बहुत सहज है। और हमेशा याद रखिएगा, स्वामी जी महाराज की साधना सहज है, फ्लो, जेंटल फ्लो है। हार्डकोर फोकस इस तरह का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी साधना बहुत सहज है, बहुत जेंटल और बहुत फ्री फ्लोइंग है। स्ट्रेस नहीं है स्वामी जी की महाराज की साधना में, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, राइट। 3 वर्ड्स, सुखद सुलभ फलदायक, सुखद सुलभ फलदायक है, राइट। बहुत सुखद है, शांति देने वाली है, ठंडक देने वाली है, सुखद सुलभ, इजी, वेरी इजी, फ्री फ्लोइंग, नो फोर्स्ड, कुछ फोर्स नहीं है, एंड फलदायक, आनंद, राइट। सो इसलिए जाप अच्छे से करना है। तो जाप जो हम हैं, जब हम मंत्र योग से जाप करते हैं, और मंत्र योग का महात्म्य ही स्वामी जी ने लिखा है, परमेश्वर का समीप्य, परमेश्वर से सानिध्य प्राप्त होता है, उनका सामीप्य प्राप्त होता है। सो जब हम जाप कर रहे हैं और हम अंदर चिंतन कर रहे हैं कि मैं राम नाम के जाप से निकट जाती जा रही हूँ, मैं अपने प्रभु के समीप जाती जा रही हूँ, मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, मेरे भीतर सौभाग्य ही सौभाग्य जागता जा रहा है इस राम मंत्र से। आप देखिए ये राम मंत्र कितने, उनके देव जो हैं भीतर विराजमान, कितना आनंद लेंगे ये सुनकर कि देखो इसे कितना यकीन है कि राम नाम से मेरे भीतर का सौभाग्य जगता ही जा रहा है, राइट, जगता ही जा रहा है। तो कितना आनंदमय है, कितना आनंदमय है। सो अब देखिए जब इतना आनंद आ रहा है तो बस फिर क्या बोले, आराम से ध्यान में, कुछ करना ही नहीं पड़ता, आराम से। बहुत ही सुंदर है ना। इसलिए सही तरीके से जब जाप करेंगे, ध्यान में बिल्कुल भी कष्ट नहीं आएगा, ना ही ध्यान में कुछ कसरत करनी पड़ेगी। बड़े आराम से बैठ जाएंगे, बड़े आराम से, बहुत ही आराम से, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। फिर किसी ने कहा कि मैं जैसे ही आंखें बंद करती हूँ, मेरी आंखों के आगे बहुत भारीपन सा आ जाता है और मेरा सिर, मुझे ऐसे लगता है कुछ घूम रहा है ऊपर और सिर बहुत भारी हो जाता है। देखिए ये सब चीज़ें जो भारीपन है, चक्कर आ जाता है, ऐसे लगता है कुछ घूम रहा है, ये हम अपनी आंखें जो हैं ये जेंटली नहीं बंद करते। ये इतना ज़्यादा हम क्या करते हैं ना, उस आंखों को ऐसे कर लेते हैं जिसके कारण इतनी हैवीनेस हो जाती है।
तभी कहा है कि जो स्वामी जी की साधना है बड़ी जेंटल है, बहुत ही जेंटल है, उसमें कुछ भी फोर्स नहीं है। सो जब जाप कर रहे हैं तो जेंटली आंखें बंद कीजिए, बंदी है। तो किसी ने कहा कि मैंने स्वामी जी महाराज की एक बुक पर फोटो है तो ऐसे ही रखी सामने, तो मुझे बहुत आनंद आया उस फोटो को देख के। तो पूछा क्वेश्चन, क्या मैं उनको देखकर जाप कर सकती हूँ? देखिए, उनको देखकर त्राटक कीजिए, उनको देखिए, निहारिए, बट जाप अगर आप ध्यान के लिए बैठे तो जाप आंखें बंद करके कीजिएगा। और क्योंकि हमारा पर्पस ही है अपने अंदर जाना, बार बार बाहर की चीजें से हटकर बार बार अंदर जाना। चाहे उस कृपा बरसी कि बहुत आनंद आया उनकी उस पिक्चर को देख के, पर वही आनंद हमें आंखें बंद करके लेना है, क्योंकि वे अंदर हैं, वे भीतर हैं। सो बार बार अंदर अंदर जाना है। जितना हम आईज और सब कुछ बंद करके भीतर ही भीतर जाएं और वहाँ एंजॉय करें, वो है राइट। ये नहीं कि और बाहर की कोई चीज हम लेके वहाँ फोकस हो इस तरह से। सो इसलिए ध्यान जो है जाप के हर चीज के बाद लगाइएगा, बहुत आनंद आएगा। जैसे कि जाप कर रहे हैं और आपने प्रणाम किया और राम नाम का जाप जो संपुट है या फिर जो मंत्र योग है वो जपना आरंभ किया, और देन ग्रेजुअली, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, ग्रेजुअली मूव इनटू ध्यान। ऐसे करेंगे तो कोई बहुत सुंदर वो आपकी ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा। आप अमृतवाणी जी कर रहे हैं, उसके बाद ध्यान पे बैठिए। सुंदरकांड जी किए हैं, उसके बाद ध्यान पे बैठिए। बहुत अच्छा होगा, बहुत एंजॉय करेंगे और चित्त वृत्ति सब बहुत सुंदर लगेगी। सो क्योंकि इसमें महाराज की काश है, सो जो उस काश को करेगा तो डेफिनेटली महाराज बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत कृपा है। क्यों? उन्होंने कहा था काश। ये प्रवचन है 2012 का प्रवचन है और उसमें उन्होंने कहा काश ऐसा हो। सो इसलिए क्यों ना हम उनके काश को उनके लिए गिफ्ट दें, राइट, कि महाराज लीजिए आपका काश। हाँ, सो आप जाप कीजिए, उसके बाद ध्यान पे अपने आप मूव हो जाइए। आप अमृतवाणी जी कीजिए, उसके बाद ध्यान पे बैठ जाइए। आप सुंदरकांड जी कीजिए, उसके बाद बैठ जाइए। जो भी कीजिए उसके बाद बैठ जाइए, जैसे हमें यहाँ करवा रहे। ये उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा था काश ऐसा हो राइट। सो आइए हम चलते हैं। प्रवचन पीयूष जी पर। हमारा बहुत ही सुंदर, महाराज की बड़ी दया है कि महाराज रामायणी सत्संग का वर्णन हमारा चल रहा है। यहाँ पर पृष्ठ है 427 सेकेंड पैराग्राफ है। भरत मिलाप का वर्णन बहुत सुंदर है, भावपूर्ण शब्दों में है। मुझे हर्ष है कि संगति में रामायण का उच्चारण बहुत अच्छा हुआ सभी को बधाई देता हूँ। कुछ कार्यकर्ताओं के बारे में कहा, प्रेमनाथ जी के बारे में कहा, वह छैल छबीला सजा धजा युवा है, बड़ा त्यागी, विनीत, पहुंचा हुआ है। भगवान की देववाणी का उस पर अवतरण होता है। किसी के लिए कामना करे तो सुझाव के स्तर में तरंगे पैदा होती हैं। देवियों और सज्जनों, भावना के साथ दोनों कर जोड़कर नमस्कार करता हूँ। कल पूर्णा होती है। मैंने विवेक विचार से आप लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया है।
मेरा तो एक ही पंथ है, राम नाम, और कुछ नहीं जानता हूं। इस नाम में मेरी बड़ी धारणा है। इस कारण आसुरी माया से सर्वथा वंचित रहा। राम नाम में मस्ताना होकर राम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भजता रहा। कभी लचक नहीं आने दी। लचक मृत्यु समान है। मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, राम नाम को ना दें। हम सभाओं में तेरे आसन का विरोध नहीं करेंगे। मैंने उत्तर दिया, यह संभव है। राम नाम मेरी कमाई का नहीं है, मेरी झोली में किसी ने डाल दिया। मैं ना नहीं करूंगा। मुझे राम नाम में दृढ़ता है। इस नाते से मैं आपका आदर करता हूं। मेरे में किसी के साथ विपरीत भावना नहीं रही। ये सब कुछ आप लोगों की लीला है। यह श्री यहीं रुकते हैं ना, कल ले लेंगे, यहाँ चलते हैं। यह श्री राम शरणम हरिद्वार सेठ जोधामल का स्थान है। जब इसकी नींव रखी गई थी, उन्होंने सत्यानंद के नाम कराना चाहा, मुझसे कहा था, परंतु मैंने इनकार कर दिया। यहाँ दूसरी भावना पैदा ना हो। इस स्थान में एक भावना हो, राम नाम की। जब ये बन गया, उस समय ऐसे साधक सम्मिलित किए गए थे जो प्रतिदिन 20-25 हजार जप कर सकते थे। उस समय 1 करोड़ जाप यहाँ हुआ था, तब प्रवेश हुए थे। ये सत्संग का स्थान बड़ा सुंदर बन गया है। उन्होंने लाला जोधामल जी बड़े चाव से ये धर्मशाला बनाई है। आप बहन भाई यहाँ आकर राम नाम का लाभ प्राप्त करते हैं। शांति का राज्य आप बनाते हैं। अपना राज्य है, अपनी श्रेणी बनाई है। सूत्र मैंने विस्तृत किया है, ऐसा समझता हूं। मैं भगवान के विश्वास में बड़ा दृढ़ हूं, ये भावना है। मैं स्वयं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने इन दिनों में अच्छी निभाई है। कोई त्रुटि हो किसी की ओर से, समझो मेरी ओर से है। सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मैं दास हूं इस दरबार का, राम का। मैं तो हर भाई बहन के जूते भी बड़े आदर बड़े सम्मान से नमस्कार करता हूं। रामायणी सत्संग अंतिम बैठक हरिद्वार 1956। आपने नोटिस किया, स्वामी जी महाराज ने फिर से गिनती का जाप यहाँ उल्लेख किया। महाराज ने कहा कि उन लोगों को यहाँ आने दिया जो 20-25 हजार का दिन का जाप कर पाते थे। देखा, गिनती आई ना। फिर महाराज ने कहा, जब श्री राम शरणम बना 1 करोड़ का जाप हुआ यहाँ पर। गिनती आई ना। यस, अगर सतगुरु महाराज गिनती का उल्लेख कर रहे हैं तो उसका मतलब उसमें
कोई बहुत गहन बात है, राइट। हम जितना मर्जी ऊंचे पहुंच जाए, हमारा कुछ नहीं बनता कि हम स्वामी जी महाराज की जो कथनी है उस पर अपनी मारे, राइट, बिल्कुल नहीं बनता। इसीलिए महाराज की इतनी दया है कि हमसे इतने सुंदर नाम जप योग, जप यज्ञ करवाते हैं कि ढीलापन ना आने पाए। ये ढीलापन आ जाता है। बहुत साधकों ने कहा कि हम जाप करते हैं पर हमें पता ही नहीं होता था कि हम इतना करना है। जब हम गिन के करते हैं तो लगता है वो अभी तक नहीं, वो अभी तक नहीं हुआ, बस यूं ही कर लेना। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका कहना मानना होता है। स्वामी जी महाराज इस रास्ते के स्पेशलिस्ट है। हमने स्पेशलिस्ट के आगे अपनी चौधरी नहीं दिखानी होती। हमने स्पेशलिस्ट के आगे अपना ज्ञान नहीं बताना होता। अगर आप प्यार करते हैं राम से, स्वामी जी का प्यार क्या होगा। कैसे करते होंगे प्यार अपने राम नाम से। क्या हमें वैसा प्यार है राम नाम से? अगर नहीं है ना, तो हम उनका कहना माने और अपनी नहीं मारे। सिंपल बात है। किथों ने रंगाया आँखां, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। किथों ने रंगाया आँखां, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। किथों ने रंगाया आँखां, सतगुरु मेरे आने मिलाया संजोग जी, मिट गए दुख सारे, हो गया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। किथों ने रंगाया आँखां, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। सतगुरु मेरे आने कितना है कमाल जी, सतगुरु मेरे आने कितना है कमाल जी। शहंशाह बनाया मैनू हुंदा सी कंगाल जी। किथों लभे रब मैनू पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां।
किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया सतगुरु मेरे आने चरना नाल ला लिया सतगुरु मेरे आने चरना नाल ला लिया वगदी हनेरी विच दिवाए बालिया आवागमन दिया मुक गई बारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया कितों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया सतगुरु मेरे आने दर्शन दिखाया है मोहा वाला फंदा ओन्हा पढ़ के गिराया है आनंद सरोवर विच ला लैया तारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया कितों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। आइए हम सीधे होकर बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य जय जय राम।